देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है और ईद की त्यौहार को लेकर आज नमाज भी अदा की गई। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब नमाज अदा की गई तो विवादों में हो गई। विवाद कैसा है, इस विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं ताला पेटा। राजधानी भोपाल में सुबह जब ईद की नमाज पढ़ी गई, उसके बाद जब तस्वीरें बाहर निकली तो उस पर विवाद हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुंचे थे। जब वो बाहर निकले, वहाँ की तस्वीरें बाहर निकली, तो लोगों ने वहाँ बताया कि वक्त संशोधन बिल आ रहा है जो उसका विरोध कर रहे हैं। साथ में कुछ लोगों ने फ़िलिस्तीन का समर्थन भी किया है वहाँ पर, और झंडे भी दिखाए हैं। जब ये तस्वीरें बाहर निकली तो सरकार को आपत्ति हुई, लोगों को आपत्ति हुई, और विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, क्यों वहाँ पर वो काली पट्टी बांधकर मस्जिद में क्यों नहीं पहुँचे, उन्होंने जो नमाज अदा की गई उनके लिए उन्होंने हिंदुओं के लिए दुआ क्यों नहीं मांगी। कई सवाल खड़े कर दिए। इस पर मोहन कैबिनेट के विश्वास सारंग जो मंत्री हैं वो क्या कुछ करें, पहले उसको सुनिए, उसके बाद आगे की बात आपसे करूँगा। जिन लोगों ने रंग में भंग डालने का काम किया, ये ठीक नहीं है। आप काली पट्टी बांध रहे हो। आपने वक्फ कानून में परिवर्तन जो हो रहा है वो पढ़ा है क्या? चंद पैसे वाले मुसलमान लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, और यदि उस संपत्ति पर अब गरीब मुसलमानों का हक भी सरकार निश्चित करना चाहती है तो उन बड़े नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और वो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। आपने काली पट्टी बांधी, आप फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगा रहे हो। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, आपने पोस्टर लगाए क्या? आपने काली पट्टी बांधी क्या? मुंबई में आतंकवादी हमला हो जाता है, आपने काली पट्टी बांधी क्या? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होते, आपने काली पट्टी बांधी क्या? इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। यदि ऐसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो इससे आपने सुना, लेकिन आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। इस विषय पर हमने मुस्लिम धर्मगुरु से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्यों लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद पहुँचे थे, क्या कारण था, क्यों फ़िलिस्तीन के झंडे उन्होंने दिखाए। तो उनका क्या कुछ कहना है, उसको सुनिए आप। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और हमारे हिंदू समाज के भाइयों की नवरात्रि शुरू हो गई हैं, हम उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं उनको देता हूं। फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी कह रहे हैं, मैंने सुना है अभी वाइट में, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि भाई, मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, दूसरे मुसलमान, इन मुसलमानों को देना चाहते हो। अरे, हमारी वक्फ की जायदादें छीन कर फिर हमें कुछ देना चाहते हो? भाई, आप सक्षम हो, सरकार है आपकी, मध्य प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है। अगर मुस्लिम समाज, पसमानदा मुस्लिम समाज या दबे कुचले मुस्लिम समाज को कुछ देना चाहते हो तो उससे छीनो मत, उसके हक अधिकार को मत छीनो, उससे उसकी मदरसे मस्जिदें मत छीनो, उसकी ज़मीनें मत छीनो। आप अगर देना चाहते हो तो ईमानदारी से दीजिए। फिर आपका नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे पैदा होगा, क्योंकि आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मुद्दा जो आप कहना चाह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन वाले जैसे मुद्दे पर भी और काली पट्टी पर भी उन्होंने कुछ कहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह महस साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बात साबित कर दी फ़िलिस्तीन के लोगों ने। उन्होंने दिखा दिया कि पूरे वर्ल्ड में अगर मुसलमान कहीं का है तो फ़िलिस्तीन का है। जिस तरह से वो सब्र कर रहा है, उस पर बम बरसाए जा रहे हैं, उस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उसके मासूम बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, महिलाओं औरतों के कत्ल किए जा रहे हैं, इसके बाद भी खामोश है वो, तो उनसे सब्र सीखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी बम, गोले, बहुत सारी चीज़ें बरसा रही है मुस्लिम समाज पर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, जालिम की हुकूमत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है, यही मैं कहना चाहता था। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि वो पुलवामा में और जब वो आर्टिडेक्स आया था, जहाँ हमारे बहुत सारे जवाने
जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था, उस टाइम भी भारत का मुसलमान सड़कों पे निकला था और पूछा था कि माननीय मोदी जी ये बताएं कि ये बारूद कहाँ से आया। आज तक वो इसका जवाब नहीं दे पाए। बांग्लादेश के मामले में हो या कहीं के भी मामला हो, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं। हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हमने तो इस देश के लिए अपने खून दिया है, शहादतें दी हैं, आगे भी हम लोग करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो आप काली पट्टी देख के इतना मत घबराओ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरे के पूरे भारत के मुसलमान सरों पे कफन बांधने के लिए भी तैयार हैं। आपने सुना, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब फ़िलिस्तीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं तो फिर उसका समर्थन क्यों करना। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जब अत्याचार हुए तो कोई भी ऐसी तस्वीर निकल के नहीं आई मस्जिदों से तो जहाँ पर लोगों ने हिंदुओं के समर्थन में बात की गई हो। तो सरकार यही कहना चाहती है कि जब हमारे संबंध उस देश के साथ अच्छे नहीं हैं तो उस देश का समर्थन क्यों करना। साथ में वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है उसके विरोध लगातार पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब ये नया बिल आ जाएगा तो इसमें हमारी मस्जिदें हमारे से छीनी जाएंगी, हमारे ईदगाह हमसे छीने जाएंगे। तो इसके कारण ये पूरे देश में विरोध हो रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन का झंडा दिखाना, फ़िलिस्तीन के समर्थन में ये तस्वीरें निकल के सामने आना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश को एकजुटता में कहीं ना कहीं खलल डालता है। आपका इस विषय पे क्या कुछ करें, कमेंट में ज़रूर बताएं।